नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आप लोगों के लिए छठे भाग को लेकर के आए हैं, जो वायुमंडल से संबंधित है, जिसमें वायु संचरण, आर्द्रता एवं वर्षा, वायु राशियाँ, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात तथा जलवायु आदि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो TGT, PGT, UGC और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के भूगोल विषय के परीक्षार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, रेलवे, SSC, BED, टेट, CTET, सुपर टेट आदि के परीक्षार्थियों के लिए भी उपयोगी है। तो इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हाँ, हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251। मिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय हवा है जो चलती है। ऑप्शन ए स्पेन एवं फ्रांस, बी भारत, सी चीन, डी रूस। तो इसका सही ऑप्शन ए है स्पेन एवं फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 252। किस हवा को डॉक्टर की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए विलजर्ड, बी हरमट्टन, सी सांताना, डी चिनूक। तो इसका सही ऑप्शन बी है हरमट्टन। क्वेश्चन नंबर 253। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ऑप्शन ए तापमान, बी वायुदाब, सी पृथ्वी का धूलन, डी चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन सी है पृथ्वी का धूलन। क्वेश्चन नंबर 254। वायु में स्थित जल का गैसीय रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आर्द्रता, बी वर्षा, सी ओला, डी कुहरा। तो इसका ऑप्शन ए सही है आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 255। किसी निश्चित तापमान पर वायु में निश्चित आयतन पर अधिकतम नमी धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निरपेक्ष आर्द्रता, बी आर्द्रता सामर्थ्य, सी सापेक्ष आर्द्रता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका बी सही है आर्द्रता सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 256। जिस तापमान पर हवा संतृप्त होती है उसे कहते हैं ए हिमांक, बी वर्षांक, सी ओशांक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही है ओशांक। क्वेश्चन नंबर 257। सामान्य ताप पतन दर है। ऑप्शन ए प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी, बी प्रति 1000 फीट की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी, ऑप्शन सी प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी, ऑप्शन डी प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। इसका ऑप्शन ए सही है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। क्वेश्चन नंबर 258। शुष्क एडियाबेटिक दर है। प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी, बी प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी, ऑप्शन सी प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी, डी प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। तो इसका ऑप्शन बी सही है प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में कमी। क्वेश्चन नंबर 259। अतिसघन कोहरे की दृश्यता होती है। ऑप्शन ए 100 मीटर से कम, बी 200 मीटर से कम, सी 300 मीटर से कम, डी 400 मीटर से कम। तो इसका ऑप्शन सी सही है 300 मीटर से कम। क्वेश्चन नंबर 260। सबसे अधिक ऊंचाई पर रेशम जैसा दिखने वाला बादल है। ऑप्शन ए पच्छाभ बादल, बी उच्च स्तरीय बादल, सी कपासीय वर्षा बादल, डी उच्च कपासीय बादल। इसका ऑप्शन ए सही है पच्छाभ बादल। क्वेश्चन नंबर 261। धरातल के नज़दीक पाए जाने वाले काले रंग के घने बादल को कहा जाता है। ऑप्शन ए पच्छाभ स्तरीय बादल, बी स्तरीय बादल, सी वर्षा स्तरीय बादल, डी पच्छाभ कपासीय बादल। इसका सही ऑप्शन सी है वर्षा स्तरीय बादल। 262।
जल की एक आदर्श बूंद का व्यास होता है? ऑप्शन ए 2 मिलीमीटर, बी 3 मिलीमीटर, सी 4 मिलीमीटर, डी 5 मिलीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन डी है 5 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 263, संवहनीय वर्षा कहाँ और कब होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर 2 से 4 बजे के बीच, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दोपहर 2 से 4 बजे के बीच, ऑप्शन सी केवल प्रशांत महासागर में दोपहर 2 से 4 बजे के बीच, डी मानसूनी प्रदेशों में वर्ष भर। इसका सही ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच। क्वेश्चन नंबर 264, पर्वत विमुखी ढाल पर जहां वर्षा नहीं होती कहते हैं? ऑप्शन ए सघन वन क्षेत्र, बी चक्रवातीय क्षेत्र, सी वृष्टि छाया प्रदेश, डी वृष्टि प्रदेश। इसका ऑप्शन सी सही है वृष्टि छाया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 265, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए वर्खोयांश, बी चेरापूंजी, सी अल अजीजिया, डी मानसिनराम। तो इसका ऑप्शन डी सही है मानसिनराम। क्वेश्चन नंबर 266, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? ऑप्शन ए दोनों लंबी अवधि की मौसमी दशाएं हैं, बी मौसम अल्पकालिक जबकि जलवायु दीर्घकालिक अवधि की जलवायु की दशा है, सी दोनों अल्पकालिक जलवायु की दशा है, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन बी सही है मौसम अल्पकालिक जबकि जलवायु दीर्घकालिक जलवायु की दशा है। क्वेश्चन नंबर 267, वह ढलुआ सीमा जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चक्रवात, बी वाताग्र, सी प्रतिचक्रवात, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन बी सही है वाताग्र। क्वेश्चन नंबर 268, निम्न में से किसे चक्रवातों का पालना कहते हैं? ऑप्शन ए वायुराज को, बी विक्षोभ को, सी वाताग्र को, डी अभिसरण को। इसका ऑप्शन सी सही है वाताग्र को। क्वेश्चन नंबर 269, निम्न वायुदाब का केंद्र जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चक्रवात, बी प्रतिचक्रवात, सी वाताग्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 270, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 10 से 15 अंश अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में, ऑप्शन बी 15 से 30 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, सी 35 से 65 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, डी 65 से 70 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में। इसका सही ऑप्शन सी है 35 से 65 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में। क्वेश्चन नंबर 271, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किस दिशा में चलते हैं? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका ऑप्शन बी सही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 272, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की घूर्णन दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए ऊपर से नीचे, बी त्रियक, सी घड़ी की सुई के अनुकूल, डी घड़ी की सुई के विपरीत। इसका ऑप्शन डी सही है घड़ी की सुई के विपरीत। क्वेश्चन नंबर 273, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के चलने वाले मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चक्र का मार्ग, बी झंझापथ, सी चक्रपथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है झंझापथ। क्वेश्चन नंबर 274, निम्न में से कौन चक्रवात आगमन का संकेत नहीं है? ऑप्शन ए वायु वेग मंद होना, बी वायुदाब बढ़ने लगना, ऑप्शन सी सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का स्थापित होना, डी तापमान का बढ़ना। तो इसका ऑप्शन बी वायुदाब बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 275, एक आदर्श चक्रवात के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7।
तो इसका ऑप्शन सी सही है 6। क्वेश्चन नंबर 276, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर, डी कर्क एवं मकर रेखा के मध्य। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कर्क एवं मकर रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 277, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति तीव्र हो जाती है। ऑप्शन ए पठारों पर, बी सागरों पर, सी पर्वतों पर, डी मैदानों में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सागरों पर। क्वेश्चन नंबर 278, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा होती है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्व से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 279, निम्न में से ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए अर्कनीज, बी फिट्जराय, सी बर्कनीज, डी लैम्फर्ट। और इसका ऑप्शन सी सही है, बर्कनीज। क्वेश्चन नंबर 280, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में जहां हवाएं शांत होती हैं क्या कहलाता है। ऑप्शन चक्रवात की आंख, बी चक्रवात का गर्त, सी भारी वर्षा क्षेत्र, डी पूर्ण मेघाच्छादन। इसका सही ऑप्शन ए है, चक्रवात की आंख। क्वेश्चन नंबर 281, कैरेबियन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चक्रवात, बी हरिकेन, सी टाइफून, डी बिली बिली। इसका ऑप्शन बी सही है, हरिकेन। क्वेश्चन नंबर 282, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए टाइफून, बी टॉर्नेडो, सी गिबली, डी चक्रवात। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टाइफून। नंबर 283, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मुख्यतः किस महीने में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए नवंबर से फरवरी, बी जनवरी से अप्रैल, सी अप्रैल से दिसंबर, डी सितंबर से दिसंबर। इसका ऑप्शन सी सही है, अप्रैल से दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 284, टॉर्नेडो मुख्य रूप से आता है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 285, प्रति चक्रवात में हवाएं चलती हैं। ऑप्शन ए केंद्र से परिधि की ओर, बी परिधि से केंद्र की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी नीचे से ऊपर की ओर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्र से परिधि की ओर। क्वेश्चन नंबर 286, हरिकेन में अति शक्तिशाली हवाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हरिकेन की आंख में, बी प्रभंजन की सर्पिल पट्टियों में, सी प्रभंजन की अच्छी परिधि में, डी पूर्वा लहरों में। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रभंजन की सर्पिल पट्टियों में। क्वेश्चन नंबर 287, निम्न में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए मर्केली, बी फुटीजा स्केल, सी साफिर सैम्पसन, डी रिक्टर स्केल। इसका सही ऑप्शन बी है, फुटीजा स्केल। क्वेश्चन नंबर 288, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में किसे आधार माना है। ऑप्शन ए तापमान एवं वनस्पति, बी वर्षण प्रभाविता, सी तापमान एवं वर्षा, डी तापीय दक्षता। इसका ऑप्शन सी सही है, तापमान तथा वर्षा। क्वेश्चन नंबर 289, कोपेन ने विश्व को कितने प्रमुख जलवायु समूहों में विभक्त किया। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 11, डी 32। इसका ऑप्शन ए सही है, 5। क्वेश्चन नंबर 290, थॉर्नथवेट ने विश्व जलवायु वर्गीकरण के लिए किसे आधार माना। ऑप्शन ए वर्षण प्रभाविता, बी केवल तापमान प्रभाविता, सी वर्षण तथा तापमान प्रभाविता दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही है, वर्षण तथा तापमान प्रभाविता दोनों।
क्वेश्चन नंबर 291, किस जलवायु प्रदेश को रात्रि को ही वहाँ की शीत ऋतु कहते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय प्रदेश, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी ध्रुवीय प्रदेश, डी शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। तो इसका ऑप्शन बी सही है, भूमध्य रेखीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 192, भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण 30 से 40 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु, बी भूमध्य सागरीय जलवायु, सी मरुस्थलीय जलवायु, डी सवाना प्रकार की जलवायु। इसका ऑप्शन बी सही है, भूमध्य सागरीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में, बी चिली में, सी इटली में, डी कनाडा में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 194, किस महाद्वीप में टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 295, निम्न में से किस देश में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए इटली, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इटली। क्वेश्चन नंबर 296, विषुवत-रेखीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए सदाबहार वन, बी वर्ष भर वर्षा, सी अत्यंत सघन वन, डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 297, सवाना तुल्य जलवायु को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूडान तुल्य जलवायु, बी चीन तुल्य जलवायु, सी मानसूनी जलवायु, डी टुंड्रा जलवायु। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सूडान तुल्य जलवायु। क्वेश्चन नंबर 298, किस जलवायु प्रदेश को उपमानसूनी जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, बी पश्चिमी यूरोप तुल्य, सी चीन तुल्य, डी समाना तुल्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चीन तुल्य। क्वेश्चन नंबर 299, चैपरल वनस्पतियाँ किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय, बी रूम सागरीय, सी मानसूनी, डी टुंड्रा। इसका ऑप्शन बी सही है, रूम सागरीय। क्वेश्चन नंबर 300, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा होती है? ऑप्शन ए प्रतिचक्रवाती, बी पर्वतीय, सी चक्रवाती, डी संवाहनी। इसका ऑप्शन डी सही है, संवाहनी। तो मित्रों आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।